जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एक्स कोबरा कमांडो कोच, बुद्धा सैनिटरी सेंटर ब्यास नालंदा। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे सवाल जो दरोगा के अभ्यर्थी हैं जो इस बार प्री देने वाले हैं और मेंस देने वाले हैं, उनकी बहुत सारे सवाल आ रहे थे, जिसका सारे का सॉल्यूशन के लिए मैंने अभी सुधीर कुमार जी को बुलाया है, जो इस बार दरोगा में चयनित हो चुके हैं और अभी आपको खुद का अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि प्री की तैयारी कैसे किया जाए और मेंस की तैयारी कैसे किया जाए। सुधीर जी, जैसा कि सर मेरे बारे में पहले ही बता चुके हैं कि मैं किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो किया प्री मेंस और फिजिकल के लिए, और वो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर देखा जाए तो किसी भी दरोगा एस्पिरेंट्स के लिए ये जरूरी है कि वो फिजिकली और मेंटली फिट रहे, और इसके लिए आप हमेशा एग्जाम्स के लिए तो तैयारी करते ही हो और साथ में फिजिकल भी करते हो, मगर ये होना चाहिए कि आप फिजिकल और स्टडी दोनों साथ साथ चलो। अगर आप दरोगा की तैयारी करना चाहते हो तो कम से कम 1 घंटा आप दो। और जहाँ तक प्री और मेंस का सवाल है, दरोगा एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपको फिजिकली भी फिट रहना है और आपको मेंटली भी फिट रहना है, और साथ ही साथ स्टडी पे अधिक फोकस करना है, क्योंकि आज का जो कॉम्पिटिटिव नेचर हो गया है एग्जाम्स का, अच्छे स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठते हैं, चाहे वो बीपीएससी के कैंडिडेट हो या फिर यूपीएससी के कैंडिडेट भी यहाँ तक बैठ जाते हैं इस तरह के एग्जाम में। तो कंपटीशन बहुत है एग्जाम में। मेरी स्ट्रेटजी की बात की जाए तो मैंने प्री और मेंस के साथ साथ फिजिकल पे भी फोकस किया। 1 से 2 घंटा हमेशा मैं वर्कआउट, रनिंग और जो भी सेगमेंट्स होते हैं दरोगा के लिए वो हमेशा से जारी रखा। प्री के लिए देखा जाए तो मेरी स्ट्रेटजी ये रही कि उसमें 2 सेगमेंट होते हैं, जिसमें एक स्टैटिक जीके होता है जिसको हम लोग जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, करंट अफेयर्स वाला पोर्शन, और एक होता है जीएस जो स्टैटिक जीके के रूप में देखते हैं। अगर स्टैटिक जीके के रूप में देखा जाए तो हम लोग लूसेंट या क्राउन का बुक फॉलो कर सकते हैं। जनरली मैं तो लूसेंट के बुक को ही फॉलो किया, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्राउन को फेवर करते हैं, तो ये तो उनका चॉइस है कि कौन बुक उन्हें अच्छा लगता है। और लूसेंट एक ऐसी बुक है जो आपका 60 से 70% क्वेश्चन जो है कवर करता है, जिससे लगभग हर एग्जाम का 60 से 70%, जो कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा है जनरल अवेयरनेस, जहां लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो जनरल अवेयरनेस जो मार्केट में उपलब्ध बुक होते हैं, जनरली वहां से कुछ क्वेश्चन लड़ते होंगे, लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स देखा जाए तो द हिंदू के जो आते हैं अड्डा 24, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक कैप्सूल करके आता है मंथली, अड्डा 24 का मंथली कैप्सूल, या फिर टेक्स्ट बुक का जो करंट अफेयर्स आता है मंथली, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। कम से कम 2 घंटा आप रिवीजन पे फोकस करें जनरल अवेयरनेस का, क्योंकि वहां से क्वेश्चन अगर 15 से 20 क्वेश्चन में आप 15 क्वेश्चन अगर सही कर देते हो तो आपका प्री का सिलेक्शन, प्री जो है आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि 60 से 70 के आसपास प्री का कट ऑफ जाता है लगभग। अगर तो सीट पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर 70 के आसपास नंबर लाते हो तो प्री आपका हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर मेंस देखा जाए तो मेंस में हम लोग 2 सेगमेंट होते हैं। वहाँ तो करंट अफेयर्स पूछा नहीं जाता है, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए एक डर सा बना रहता है, क्योंकि देखा जाता है कि 2 या 3 क्वेश्चन डाल ही देता है, नहीं पूछने के बावजूद भी। इसीलिए आप अगर पहले से प्री में करंट अफेयर्स 8 से 10 महीने का कर चुके हो तो 2 से 3 महीना के बीच में अगर मेंस का एग्जाम होता है तो आप 2-3 महीना का भी कवर कर सकते हो। वहीं इसमें मैथ और रीजनिंग होता है। मैथ और रीजनिंग के लिए आप आर एस अग्रवाल के बुक को फॉलो कर सकते हो, और साथ ही साथ रीजनिंग के लिए कोई भी मार्केट में बहुत सारे बुक उपलब्ध हैं, उसे फॉलो करें। उसके बाद स्टैटिक जीके तो आप लगातार पढ़ते रहोगे, ये जरूरी है, और मॉक हमेशा लगाएं, क्योंकि अगर अच्छा एक चीज और, जो मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग कई लोगों को डाउट है कि भाई अभी एकदम एग्जाम नजदीक आ जाएगा तब मॉक टेस्ट करेंगे, आपका क्या विचार है? सर, मुझे लगता है कि किसी भी एग्जाम के लिए मॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मॉक को हमेशा देते रहनी चाहिए। अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो 2 से 3 महीना पहले ही मॉक लगाना शुरू कर दो, और मॉक से ये होता है कि आपकी इफिशिएंसी जो बढ़ती है,
छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं हाँ। वो छूट जाते हैं या फिर गलत हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल मतलब आपके मॉक टेस्ट के दौरान आता होगा जो लगता है कि मुझे आता है और मेरा 100% सही है, आप उसी में कंफ्यूजन रहते हैं और उसका नंबर जोड़ लेते हैं, बोलते हैं कि मेरा 80 आ रहा था, बट आप देखते हैं कि मेरे लिस्ट में नहीं आया। ये अक्सर लोग साथ होता है। उसका कारण क्या है? उसका सर ये मेन कारण है कि आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो, आप डायरेक्ट जाके एग्जाम में बैठते हो और उसके कारण ये होता है कि जो आप क्वेश्चन जानते हो उसका या तो लैक ऑफ प्रैक्टिस है या फिर आप गलत क्वेश्चन आंसर मार्क करके आ जाते हो, जिसका खामियाजा वो नेगेटिव मार्किंग के रूप में आ जाता है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जो आपको लगता है कि मुझे आता है और हड़बड़ाहट में क्या होता है कि वही गलती हो जाता होगा। लैक ऑफ प्रैक्टिस है वो लैक ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि अगर आप बार बार किसी चीज का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, मॉक टेस्ट नहीं कीजिएगा, तब आपका संभावना है कि आपके जो सवाल आते हैं वो भी मिस्टेक हो सकता है। सर आपका जो आवर होता है वो 2 घंटे का होता जी। है और आपको 2 घंटे में कवर करना होता है सारे यानी कि स्पीड और एक्यूरेसी, और स्पीड और एक्यूरेसी लाने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देते रहना होगा, क्योंकि अगर आप छोटे क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो आप मेरिट लिस्ट से ऐसे भी बाहर हो जाओगे, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो छोटे क्वेश्चन को छोड़ते नहीं हैं और अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो बनाते हैं। और जिस तरह से कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, आपको एक्यूरेसी, इफिशियंसी और छोटे जो क्वेश्चन जो छूट जाते हैं उस पर अधिक फोकस करना होगा। मैथ के क्वेश्चन ज्यादा टफ तो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं और उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है और वो क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो जितना आपने सिलेबस पढ़ा है सबसे पहला उसका अच्छे से पढ़ लीजिए, उसका रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट यानी कि जो सेट प्रैक्टिस है, जो क्वेश्चन पेपर आप पर डे बनाइए और उनमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आता या बार बार गलत हो रहा है उसको एक अलग कॉपी में नोट कर लीजिए। ये अक्सर ऐसा करते थे, बताना भूल गए कि जो क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को हमेशा एक बार जरूर कॉपी पलट के देख लीजिए ताकि वो अगली बार जब आए तब आपसे गलती ना हो। जो भी मॉक लगा रहे हैं तो हर मॉक में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्वेश्चन भी अवेलेबल होते हैं जो कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। जी। तो वो क्वेश्चन को आप सेपरेट अलग कॉपी में नोट डाउन कर लें और रिवीजन करते रहें। दोबारा अगर उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपसे वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको बुक में नहीं मिलेंगे, किसी भी बुक में। आप तो जनरली एक ही बुक प्रीफर कीजिएगा, या क्राउन कीजिए या फिर लूसेंट कीजिए, जनरल बुक वही है। अगर दरोगा के लिए स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं तो और सभी चीज तो उसमें उपलब्ध है ही नहीं। तो मॉक टेस्ट में जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसे नोट डाउन करके सेपरेट कॉपी बना ले और उसे उनका रिवीजन करते रहें। तो इनका कहने का मतलब है कि जो सिस्टम आपको लगता है कि जैसे हमने मॉक टेस्ट लगाया उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए तो उसका सॉल्यूशन करके उसे अलग डायरी में नोट कर लिया जाए, है ना? डायरी में नोट कर लिया और उसका रिवीजन किया जाए और वीक में एक बार, जैसे आपने एक वीक में पूरा सिलेबस पढ़ा तो उसको कब रिवाइज करना चाहिए? वीकली रिवीजन करते हैं या पर डे रिवीजन करते हैं? रिवीजन का क्या प्रोसेस बताइए? रिवीजन आप हमेशा करें किसी भी तरह, खासकर जो करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके का रिवीजन तो आप हमेशा करते रहोगे क्योंकि लूसेंट तो आपको हमेशा ही पढ़ना है। वो आपका जीएस का पोर्शन मजबूत रखने के लिए तो हमेशा करता रहना। और दरोगा का खासकर एग्जाम में जीके का जो जनरल अवेयरनेस है और जीके है उन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, प्री हो या मेंस हो। तो मुझे लगता है कि जो जनरल अवेयरनेस है वो तो आप कवर कर लोगे क्योंकि डेली उन्हें पढ़ना है। अच्छा, अब जो है जो आगामी परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थी हैं या जो हमारे भाई आपके साथ जो परीक्षा में बैठे जिन्होंने यहाँ फिजिकल पास किया, मेरिट टेस्ट में छट गया, तो हम लोग चाहते हैं कि वो भी अगली बार जब एग्जाम दें तो वो भी सफल कैंडिडेट के लिए मतलब रूप में चयनित हो। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि जो लड़के छठे हैं मेरिट लिस्ट में वो शायद कुछ नंबर से छठे हैं, तो ये अफसोस क्या होगा कि उनको फिर एक बार जीरो से स्टार्ट करना होगा। अगर आप एक एग्जाम में किसी कारण से मेरिट लिस्ट में छट जाते हैं तो उसी एग्जाम को फिर आपको देना है तो फिर तो जीरो से स्टार्ट करना होगा। मुझे लगता है कि उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2 बार 3 बार असफल हुए लेकिन बाद में वो सफल हुए। ऐसा नहीं है कि वो अगर मेहनत करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। थोड़ी बहुत दुख की भाव तो जरूर आता है क्योंकि रिजल्ट नहीं होना एक अपने आप में ही फेल्यूर का एहसास कराता है,
लेकिन उन्हें हिम्मत उसको ना दरकिनार करके रखना होगा। उन्हें अलग कीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक रिजल्ट किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता कि वो क्या करेगा आगे जाके। इनका कहने का मतलब है कि अगर एक बार आप असफल हो गए हैं तो इससे घबराइए नहीं और पूरे जोश और खरोश लगन के साथ फिर से अपने काम में दोबारा से जुट जाइए। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक जो आने वाले स्टूडेंट हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि आप अगर प्री और मेंस और खासकर इस बार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिकल साथ में कीजिए, क्योंकि अगर आपको मेंस का रिजल्ट होता है उसके बाद 2 या 2.5 महीने का समय मिलता है, तो उतना कम समय में आपसे मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिससे फिजिकल निकालना मुश्किल हो जाता है। तो कृपया करके आप अभी से ही अगर फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो शुरू से लग जाएं और साथ ही साथ स्टडी पे कस के फोकस करें। देखिए, इनका कहने का मतलब है कि अगर आपको दरोगा बनना है, वर्दी पहनना है, तो आपको रोड पे खड़ा होना होगा। तो रोड पर खड़ा होने के लिए ताकत चाहिए, वैसे भी बढ़ने के लिए आपको स्टेमिना चाहिए। तो 1 घंटा जहां भी रहते हैं अपने ऊपर बॉडी पे फोकस कीजिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा के मेहनत कीजिए और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। जय हिंद।